सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा अपार स्नेह देकर आप समान बना रहे हैं। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी। बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो अपना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सिखलेते बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय यह तम प्रधान सृष्टि है। स्वतः प्रधान सृष्टि थी जब 5000 वर्ष में तम प्रधान स्वतः प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह 5000 वर्ष में तम प्रधान बनी है। यह है ही पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना। यह नई दुनिया में थे या शांतिधाम में थे। बाप रूहों को बैठ समझाते हैं रूहानी बच्चे, तुम्हें स्वतः प्रधान जरूर बनना है। बाप से जरूर वर्षा लेना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हैं हद का वर्षा पाने का हकदार बन जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार ही नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, यह यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ाना है। बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अब यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वो स्वतः प्रधान बनेगी। बाबा ने समझाया है तुम जितना याद करेंगे तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। आंखों से जो देखते हो वो देखने का है नहीं, यह सब खत्म होने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तम प्रधान से स्वतः प्रधान बनाने। जैसे वो इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्म के पठ मठ पंथ टाल टलियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रलोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, स्वतः प्रधान थे। अब वह धर्म ही तम प्रधान हो गया है। अब फिर स्वतः प्रधान बनना है।
और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहते हैं ये बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, गीता पढ़ते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामानुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं स्वतः प्रधान बनने की, फिर स्वतः प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। कहते हैं भले कितने भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, यह प्रश्न है। यह हेल है या हेवन है, यह प्रश्न है। डीटी है या डेविल है, यह पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग का नरक डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी है। पहले यह बात ख्याल में भी नहीं था। अभी तुम समझते हो कि हम संगम भरे हैं। जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी हैं, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कांटों में कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जो सिखलाता हूं, उस पर कोई बिरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण जन्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के लिए जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात ही नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने आप से पूछो कि पहली बात, हमें खुशी कहां तक रहती है? सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहां तक है? दूसरी बात, तीसरी बात, हम स्वतः प्रधान कहां तक बने हैं? दिन रात स्वतः प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है, यह अपने आप से पूछना है। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत मतलब सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद में खलास कर देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा यह स्मृति मज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं और मालिक हूं। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का कर्मातीत अवस्था अभ्यास बना देगा। आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समान अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। तो बाबा आज
अव्यक्ति इशारा दे रहे हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि के एकाग्र का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती है, एक परखने की, दूसरा निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ उन दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति अनुभव होने लगती है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। आज दिन भर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।